60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पार की सीरीज हमारी यूट्यूब चैनल अचीव नर्सिंग क्लासेस पे चल रही है, जिसकी आज 17 क्लास है, जिसमें हम मैटरनिटी हेल्थ के कुछ इम्पोर्टेंट MCQ पढ़ रहे हैं और हम MPCHO के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हमारे चैनल पे क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक क्लासेज पहुँच पाए। और MPCHO के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे चैनल पे बहुत से टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट था नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, सेकंड है इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशन और अभी मैटरनिटी हेल्थ स्टार्ट है। A1 2 3 4 5। अगर आप लोगों ने इनके वीडियो नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। अचीव नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्विक डेवलप फ्रॉम। सर्विक किससे डेवलप होता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया वॉल्फ्रीन डक्ट, सेकंड ऑप्शन में दिया मुलेरियन डक्ट और थर्ड ऑप्शन में दिया बोथ A एंड B एंड लास्ट ऑप्शन में दिया नॉन ऑफ द अबव। तो सर्विक किससे डेवलप होता है? मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि सर्विक्स मतलब जो सर्विक्स है वो किसका पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है। कौन से? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है तो सर्विक डेवलप कहाँ से होगा? वो होगा मुलेरियन डक से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुलेरियन डक। मुलेरियन डक्ट हो जाएगा इसका आंसर। और जो वॉल्फ्रीन डक्ट की बात करें तो इससे किसका क्या डेवलप होता है? इसमें डेवलप होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने कल भी पढ़ा था इसके बारे में, मुलेरियन डक्ट और वॉल्फ्रीन डक्ट के बारे में। तो मुलेरियन डक्ट से क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और वॉल्फ्रीन डक्ट से होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ एंड मेच्योर ओवम इज कॉल्ड। इसे क्या कहेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया ओवुलेशन, सेकंड ऑप्शन में दिया फर्टिलाइजेशन, थर्ड ऑप्शन में दिया इम्प्लांटेशन और लास्ट ऑप्शन में दिया गेमेटोजेनेसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसे क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी। हमें बताना है बेस्ट टाइम कौन सा है काइकली अचीव प्रेगनेंसी का। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है मिड वे बिटवीन 7th and 8th डे ऑफ ओवुलेशन, सेकंड ऑप्शन में दी इमीडिएट आफ्टर ओवुलेशन और सी ऑप्शन में दिया 14 डेज आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट और लास्ट ऑप्शन में दिया है 14 डेज बिफोर द नेक्स्ट पीरियड एक्सपेक्टेड। तो ओवुलेशन का बेस्ट टाइम, वो प्रेगनेंसी अचीव का बेस्ट टाइम कौन सा होता है? वो होता है 14 डेज बिफोर द नेक्स्ट पीरियड एक्सपेक्टेड। और 14 डेज पे ओवुलेशन होता है अगर 14 डेज पे क्या होता है? ओवुलेशन होता है अगर 28 डेज की मेन्स्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की मेन्स्ट्रुअल साइकिल हो तो कब होता है ओवुलेशन? 14 डेज पे होता है। और बेस्ट टाइम अचीविंग क्या है? 14 डेज बिफोर द नेक्स्ट पीरियड एक्सपेक्टेड। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑनसेट द menstruation इज कॉल्ड ओरियन साइकिल,
एंट्रोपोस, मिनोपोस और मिनार्ची। ये वंश क्या बताना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया तो है ओरियन साइकिल, सेकंड ऑप्शन में एंड्रोपोस, थर्ड ऑप्शन में मिनोपोस और लास्ट ऑप्शन में मिनार्ची। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मिनार्ची को ही हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मिनार्ची को ही हम फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जो कि 12 to 17 ईयर के बीच में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलेंगे, मिनार्ची हम कहते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एक्सपेक्ट। मतलब इसमें से सारे फंक्शन है किसके, एस्ट्रोजन के एक को छोड़कर। फर्स्ट ऑप्शन में ब्रेस्ट ग्रोथ, सेकंड ऑप्शन में इंक्रीज फॉलिकल एंड डेवलपमेंट, थर्ड ऑप्शन में दिया कॉज ऑफ इन्फिटेशन ऑफ एफएचएस और लास्ट ऑप्शन में दिया लोअर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। क्या, लोअर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, लोअर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। तो लोअर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या नहीं है इसमें से क्या नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोअर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन इसका फंक्शन नहीं है। तो इसके कुछ फंक्शन है, ये क्या करता है, कौन, एस्ट्रोजन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, डेवलप एंड मेंटेन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये डेवलप करता है एंड मेंटेन करता है किसे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप एंड मेंटेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और क्या करता है, ये डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक करता है। क्या डेवलप करता है, डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, डेवलप करता है। और क्या करता है, इट इंक्रीज प्रोटीन लाइक ग्रोथ हार्मोन, ये इंक्रीज करता है प्रोटीन को लाइक ग्रोथ हार्मोन को। तो ये इसके फंक्शंस होते हैं। और क्या इसके फंक्शन नहीं होते हैं, लोअर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोअर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन इसका राइट आंसर है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन inhibit the secretion of follicle stimulating hormone। इसमें से बताना है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है प्रोजेस्टेरॉन, सेकंड ऑप्शन में दिया एस्ट्रोजन, थर्ड ऑप्शन में दिया एंड्रोजन और लास्ट ऑप्शन में दिया टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें से कौन सा हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन वो क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट फेल्स डिस्ट्रीब्यूटर स्लीप एंड मूड डिस्टर्बेंस आर सीन इन द ड्यूरिंग पीरियड। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गेस्टेशनल डिसीज, सेकंड ऑप्शन में दिया है मिनार्ची, थर्ड ऑप्शन में दिया है ओवुलेशन और फोर्थ ऑप्शन में दिया है मिनोपॉज। तो ये कब होता है, हॉट फास्ट डिस्टर्बेंस स्लीप एंड मूड डिस्टर्बेंस आर सीन ड्यूरिंग प्रेग्नेंट पीरियड। तो ये कब होता है, मिनोपॉज वाली कंडीशन में होता है। कब, मिनोपॉज वाली कंडीशन में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिनोपॉज वाली कंडीशन में होता है, मिनोपॉज वाली कंडीशन में होता है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओवुलेशन। इंक्रीज होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओवुलेशन, तो वो किसके कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है एस्ट्रोजन, सेकंड ऑप्शन में दिया प्रोजेस्टेरॉन, थर्ड ऑप्शन में दिया एलएच, जो एलएच हार्मोन रहता है, और लास्ट ऑप्शन में दिया गया है नन ऑफ दिस। तो किसके कारण होता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये क्या,
प्रोजेस्टेरॉन के कारण होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। कब? आफ्टर ओवुलेशन। तो वो किसके कारण होता है? प्रोजेस्टेरॉन के कारण होता है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग इन मेंटेन बाय। जो अर्ली प्रेगनेंसी है ह्यूमन बीइंग की, उसको कौन मेंटेन करता है? फर्स्ट ऑप्शन में प्लेसेंटा, सेकंड ऑप्शन में कार्पस ल्यूटियम, और थर्ड ऑप्शन में ग्राफिन फोलिसेल, और लास्ट ऑप्शन में है नन ऑफ दीज। तो अर्ली प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करता है? अर्ली प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, कौन मेंटेन करता है? अर्ली प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम जो है वो अर्ली प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। जो ग्राफिन फोलिसेल्स होते हैं आफ्टर ओवुलेशन वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जो ग्राफिन फोलिसेप है आफ्टर ओवुलेशन वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्पस ल्यूटियम में, और इट इज ये सीक्रेट करता है, क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है, और ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को कब तक? 12 वीक तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और इसके बाद प्लेसेंटा मैच्योर हो जाता है। तो इसके बाद कौन मेंटेन करता है? प्लेसेंटा मेंटेन करता है 12 वीक के बाद। 12 वीक तक कौन करता है? कार्पस ल्यूटियम इसको मेंटेन करता है। क्या होता है इसमें? ग्राफिन फोलिसेप जो है आफ्टर ओवुलेशन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्पस ल्यूटियम में, और ये सीक्रेट करता है कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करता है, और ये मेंटेन करता है क्या? कब तक? 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक ये मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन फॉर लेग क्रैम्प इन एंटीनेटल वुमेन इज। तो फर्स्ट ऑप्शन में ये डिक्रीज द सीरम कैल्शियम लेवल, सेकंड ऑप्शन में दिए डिक्रीज द फॉस्फोरस लेवल, थर्ड ऑप्शन में दिए इंक्रीज द सीरम प्रोजेस्टेरॉन, और लास्ट ऑप्शन में दिए रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड फ्लूइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किसके कारण होता है? डिक्रीज इन सीरम कैल्शियम लेवल, डिक्रीज इन सीरम कैल्शियम लेवल के कारण होता है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन होल्ड द प्रेगनेंसी। हमें बताना है कौन सा हार्मोन जो है वो होल्ड करता है किसे? प्रेगनेंसी को। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है एस्ट्रोजन, सेकंड ऑप्शन में प्रोजेस्टेरॉन, थर्ड ऑप्शन में एलएच, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है ऑल ऑफ द अबोव। इसमें से कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखता है? तो ये कौन सा हार्मोन होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर बी, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो क्या करता है? प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखता है, होल्ड करता है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन वो क्या करता है? प्रेगनेंसी को होल्ड करता है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन यूनिट ऑफ ब्रेस्ट। इसमें से हमें बताना है इसमें से फंक्शन यूनिट कौन सी है ब्रेस्ट की। तो इसमें कौन सी यूनिट? फर्स्ट ऑप्शन में दिया एम्पुला, सेकंड ऑप्शन में एग्निसेल, और लास्ट थर्ड ऑप्शन में मायो इपिथेलियल सेल, और लास्ट ऑप्शन में दिया ऑल ऑफ दीज। तो ब्रेस्ट की फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? ब्रेस्ट की फंक्शनल यूनिट होती है कौन सी? एक्नी जो सेल होती है वो ब्रेस्ट की फंक्शनल यूनिट होती है। ब्रेस्ट कंपोज अबाउट 12 to 20 लोब्स, एंड ईच लोब्स में कितने 10 to 100 कंटेन एवलेस विच लीड बाय एक्नी सेल। इसमें कितने होते हैं? मतलब ब्रेस्ट कंपोज का कैसे होता है? 12 to 20 लोब से कंटेन होता है। और एमपीसीएचओ के फॉर्म भरना एमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टार्ट था, बट आज ऐसा हुआ है कि एमपी ऑनलाइन ने एमपी जो सीएचओ है, एमपी सीएचओ का फॉर्म भरने की जो लिंक दी गई थी
उसको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया गया है। तो ये टेक्निकल इशू हो सकता है। शायद ऐसा हो रहा था कि जीएनएम वाले स्टूडेंट के फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहे थे, उस कारण ऐसा हो सकता है कि साइट को और फॉर्म को थोड़ा अपडेट करके जो एमपी ऑनलाइन है फिर से उस लिंक को पोस्ट करें। तो थोड़ा वेट करिए, आपकी जो लिंक है बहुत जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट का विजिट करते रहिए। और आपकी फॉर्म भरने की डेट तो वही है 10/11/2023 ही रहेगी। तो इसके पहले आप फॉर्म भर दीजिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। और हमारे चैनल पे 60 डेज चैलेंज अब की बार सीएचओ पार की सीरीज चल रही है, जो कि हमारे यूट्यूब अचीव नर्सिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। और आपको आज की ये 17 क्लास है और इसके पहले की 16 क्लास की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो आप हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लास देख सकते हो। और ऐसे ही एमपीसीएचओ और आने वाली वैकेंसी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स। इसके पहले वाली क्लास में भी ये क्वेश्चन आया था, पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज था। और आज की क्लास में भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है थैलार्ची, प्यूबर्ची एंड मिनार्ची। हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि पहले क्या होता है और उसके बाद क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, सेकंड ऑप्शन में दिया है प्यूबर्ची, मिनार्ची एंड थैलार्ची। और थर्ड ऑप्शन में दिया मिनार्ची, थैलार्ची एंड प्यूबर्ची। और लास्ट ऑप्शन में दिया थैलार्ची, मिनार्ची एंड प्यूबर्ची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो थिलार्ची होता है इसका मतलब होता है ब्रीस्ट बर्ड का डेवलपमेंट होता है। ब्रीस्ट बर्ड का डेवलपमेंट होता है। प्यूबर्ची का एक्सिलरी हेयर एंड प्यूबिक हेयर, ये प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होता है। और मिनार्ची का मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है थैलार्ची, प्यूबर्ची एंड मिनार्ची। इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा काय का करेक्ट सीक्वेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस है थैलार्ची, प्यूबर्ची एंड मिनार्ची। इसका करेक्ट सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ट्रीटमेंट ऑफ बी इन यंग वुमेन। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है हार्मोन, सेकंड ऑप्शन में दिया है कि रेडियोथेरेपी, क्या हम हार्मोन देंगे, रेडियोथेरेपी देंगे। और थर्ड ऑप्शन में दिया है हेरेक्टोटॉमी एंड लास्ट ऑप्शन में दिया ऑल ऑफ दिस। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट होता है हार्मोन। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, इसका ट्रीटमेंट होता है हार्मोन। और DUB का फुल फॉर्म क्या होता है? DUB का फुल फॉर्म होता है डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग। क्या होता है? डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका मीनिंग क्या होता है? एबनॉर्मल ब्लीडिंग फ्रॉम यूटेरस। क्या होता है? एबनॉर्मल ब्लीडिंग कहाँ से? फ्रॉम यूटेरस। एबनॉर्मल ब्लीडिंग फ्रॉम यूटेरस इसका मीनिंग होता है। डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका मीनिंग क्या होता है? एबनॉर्मल ब्लीडिंग फ्रॉम यूटेरस इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है?
हार्मोन इसका ट्रीटमेंट होता है। रेगुलर टाइम एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग डेट आर एक्सक्लूसिव इन अमाउंट ईच कार्ड। रेगुलर एपिसोड ऑफ जो ब्लीडिंग है और वो एक्सेसिव अमाउंट में हो रही तो उसे क्या कहेंगे? ज़्यादा अमाउंट में हो रहा, मेट्रोरेजिया, मिनोरेजिया, पॉलीमिनोरिया और नॉन ऑफ दीज। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे मिनोरेजिया। तो इसे क्या कहेंगे? मिनोरेजिया। मिनोरेजिया में का मीनिंग क्या रहता है? मिनोरेजिया में क्या होता है? एक्सक्लूसिव जो है एक्सेसिव मेनिस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है और लार्जर देन कब तक? 7 डेज से ज़्यादा होती है तो मेनोरेजिया हो जाती है। मेट्रोरेजिया की बात करें तो इसमें इंट्रा मेनिस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, इसमें इंट्रा मेनिस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। और पॉलीमिनोरिया की बात करें तो इसमें क्या होता है? मेनिस्ट्रुअल ब्लीडिंग रेगुलरली बट इंटरवल। ये इसमें क्या होता है? मेनिस्ट्रुअल ब्लीडिंग रेगुलरली होता है बट इसमें इंटरवल कितने दिन का होता है? 21 डेज का होता है, तो इसको पॉलीमिनोरिया कहेंगे। और डिसमेनोरिया को एक होता है डिसमेनोरिया, तो डिसमेनोरिया को क्या कहते हैं? पेन ड्यूरिंग मेनिस्ट्रुअल साइकिल। और एक एमनोरिया होता है, एमनोरिया को क्या कहेंगे? एब्सेंट ऑफ मेनिस्ट्रुअल साइकिल, इसे क्या कहेंगे? एमनोरिया कहेंगे। देन इसके बाद द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना ईच कार्ड। इन्फेक्शन ऑफ हमें क्या बताना? इन्फेक्शन ऑफ एंड इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना, तो इसे क्या कहेंगे? तो वेजाइनाइटिस, और सेकंड ऑप्शन कैंडिडाइटिस, और थर्ड ऑप्शन में सेल्फिजिटाइटिस, और थर्ड लास्ट ऑप्शन में सर्विसाइटिस। तो इससे इसका राइट आंसर है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ऑप्शन नंबर ए विजेनाइटिस। विजेनाइटिस इसे कहेंगे। इन्फ्लामेशन अगर इन्फेक्शन होता है विजाइना में तो इसे कहेंगे क्या? इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन अगर होता है तो इसे क्या कहेंगे? इसे विजेनाइटिस कहेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCG can be detected in blood after consumption as early as day। जो HCG है ब्लड में कब डिटेक्ट कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है 2 डेज, 4 डेज, 9 डेज या 15 डेज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये कब डिटेक्ट कर सकते हैं? ये 9 डेज पर डिटेक्ट कर सकते हैं। कब? 9 डेज पे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट CST इज ऑल्सो नोन एज। जो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट है वो उसे क्या कहेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट, सेकंड ऑप्शन में दी है NST, और थर्ड ऑप्शन में दिया बोथ A एंड B, और लास्ट वाले ऑप्शन में दिया नन ऑफ द अबो। तो इसका राइट आंसर है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। और ये क्या करता है? मेजर करता है क्या? बेबी की हार्ट रेट ड्यूरिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम बेबी की हार्ट रेट को मेजर करता है। कौन? ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव डिफाइनेड साइन ऑफ प्रेगनेंसी। हमें पॉजिटिव डिफाइनेड साइन ऑफ प्रेगनेंसी बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है विजुअलाइजिंग ऑफ फीटस बाय अल्ट्रासाउंड, पॉजिटिव डिफाइनेड साइन ऑफ प्रेगनेंसी। सेकंड है क्विकनिंग, थर्ड में एमनोरिया, और फोर्थ में यूट्राइन इनलार्जमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है
विजुअलाइजेशन ऑफ फीटस अल्ट्रासाउंड से फीटस को देखना। और क्विकनिंग की बात करें तो क्विकनिंग क्या है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट को कहते हैं। फर्स्ट जो फीटल मूवमेंट होता है उसको क्विकनिंग कहते हैं। वो कब होता है, 16 से 20 वीक पर क्विकनिंग होता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट। और एमनोरिया का मीनिंग है, एमनोरिया का जो मीनिंग होता है, एमनोरिया का मीनिंग होता है फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ये फर्स्ट साइन होता है काय का, प्रेगनेंसी का फर्स्ट साइन होता है। और क्या होता है इसमें, एमनोरिया में क्या होता है, फर्स्ट साइन होता है। और इसमें क्या होता है, एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें होता है। विच साइन इज कंसिडर्ड एज वेलकम साइन इन प्रेगनेंसी, इसमें से हमें बताना है वेलकम साइन क्या है प्रेगनेंसी का। तो फर्स्ट ऑप्शन में लाइटनिंग, सेकंड ऑप्शन में शो, थर्ड ऑप्शन में लेबर और फोर्थ ऑप्शन में क्विकनिंग। तो इसमें से वेलकम साइन क्या है, वेलकम साइन होता है जो क्विकनिंग है वो वेलकम साइन होता है प्रेगनेंसी का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्विकनिंग और लाइटनिंग जो है वो वेलकम साइन होता है प्रेगनेंसी का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है लाइटनिंग हमारा राइट आंसर है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिक्स पोजीशन ऑफ फीटस मीन्स, जो वर्टिक पोजीशन होती है फीटस की उसका मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हेड इज टुवर्ड द फंडस ऑफ यूटेरस, सेकंड ऑप्शन में दिया हेड इज अनस्टेबल, और थर्ड ऑप्शन में दिया हेड इज टुवर्ड द मदर पेल्विस, और फोर्थ ऑप्शन में दिया फीटस इज ऑब्लिक्यू इज यूटेरस। तो इसमें क्या होता है, वर्टेक्स में क्या होता है, वर्टेक्स में होता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हेड इज टुवर्ड द मदर पेल्विस है। और ये क्या है, नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है, इसे क्या करते हैं, नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है। और इसमें पैर कैसे रहते हैं, पैर फंडस की तरफ होते हैं और जो सिर रहता है वो नीचे साइड रहता है। तो इसे क्या कहेंगे, वर्टेक्स, हेड टुवर्ड द मदर पेल्विस, पेल्विस साइड हेड रहता है और पैर कैसे रहते हैं, पैर रहते हैं फंडस साइड, इस साइड हेड रहता है और इस साइड पैर रहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, हेड, इसे वर्टिक पोजीशन कहेंगे। और ये बेस्ट प्रेजेंटेशन होता है डिलीवरी के लिए। ये क्या होता है, बेस्ट पोजीशन प्रेजेंटेशन होता है डिलीवरी के लिए, बेस्ट प्रेजेंटेशन होता है डिलीवरी के लिए। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप ऑफ फीटस हेड एंड लिम्स टू इट्स ट्रंक इज कॉल्ड, हमें क्या रिलेशनशिप बताना है किसमें, फीटल हेड, लिम्स एंड ट्रंक में उसे क्या कहेंगे। तो वो क्या होता है, फीटल का जैसे कि जो हेड है, ये हेड हो गया, ये हैंड हो गए और ये लेग हो गए, ये पूरे एक तरफ झुके हुए रहते, जैसे कि गर्दन झुकी है, हैंड ऊपर है, लेग ऊपर है। तो इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या ली कहेंगे, सेकंड ऑप्शन प्रेजेंटेशन कहेंगे, या एटीट्यूड कहेंगे, या पोजीशन कहेंगे। तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, इसे एटीट्यूड कहते हैं। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोनाड्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक, गोनाड्स डेवलप बताना कौन सी लेयर से गोनाड्स का डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन में बोथ मेसोडर्म एंड इंडोडर्म, सेकंड ऑप्शन में दिया इंडोडर्म, थर्ड ऑप्शन में मेसोडर्म और लास्ट ऑप्शन में दिया है एक्टोडर्म। तो जो गोनाड्स का है वो डेवलपमेंट होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो मेसोडर्म है उससे गोनाड का डेवलपमेंट होता है। हम इंट्रा यूट्राइन लाइफ की बात कर लें, इंट्रा यूट्राइन लाइफ की बात करें तो 0 टू जो 2 वीक का टाइम होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम जायगोट कहते हैं। और 3 वीक से लेकर जो 8 वीक का टाइम होता है
उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। और 9 वीक से 40 वीक का जो टाइम है उसमें हम क्या कहेंगे, उसमें हम फीटस कहेंगे। और जो एम्ब्रियो जो लाइफ होती है, जो एम्ब्रियो लाइफ होती है उसमें 5 वीक से क्या स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। क्या ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो कंप्लीट कब हो जाते हैं, वो 8 वीक पे कंप्लीट हो जाते हैं। और हम गोनाड्स की बात करें तो गोनाड्स कौन कौन से होते हैं, टेस्टिस, टेस्टिस और ओवरी, इसे हम क्या गोनाड्स कहते हैं। और ये से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहा जाता है ना। क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहा जाता है। और गोनाड्स से गैमेट्स बनते हैं। तो गैमेट्स में क्या क्या रहता है, गैमेट्स किसे कहेंगे, स्पर्म और ओवम को हम गैमेट्स कहेंगे। और ये काय से बनते हैं, गोनाड्स से बनते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीटल किडनी स्टार्ट प्रोडक्शन ए यूरिन एट, जो फीटल किडनी है वो यूरिन का प्रोडक्शन कब स्टार्ट करेगी, 12 वीक, सेकंड ऑप्शन में 8 वीक, 14 वीक या 10 वीक। तो जो किडनी है, फीटल किडनी, वो कब स्टार्ट करती है यूरिन का फॉर्मेशन प्रोडक्शन, वो स्टार्ट करती है 12 वीक पे। तो इसका राइट आंसर है 12 वीक पे फीटल जो किडनी है स्टार्ट कर दे। फर्टिलाइजेशन से 12 वीक में किडनी क्या करती है, यूरिन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है। देन इसके बाद इन विच वीक फीटस हैव पिंक एंड सॉफ्ट स्किन एंड वर्निक सीरोसा डिसअपेयर, इसमें से कौन से वीक पे फीटस की स्किन पिंक, सॉफ्ट एंड वर्निक सीरोसा जो है वो डिसअपेयर हो जाते हैं। तो फर्स्ट में दिया 34 वीक, सेकंड में है 28 वीक, थर्ड में दिया है 40 वीक और फोर्थ में दिया है 36 वीक। तो कब हो जाते हैं, तो जो पिंक, जो फीटस की स्किन है पिंक हो जाती है, सॉफ्ट स्किन सॉफ्ट हो जाती है और वर्निक सीरोसा डिसअपेयर हो जाते हैं। वो कब हो जाते हैं, वो 40 वीक की प्रेगनेंसी पर होता है, 40 वीक की प्रेगनेंसी पर होता है। और 36 वीक की बात करें तो 36 वीक पे क्या होता है, जो एम्यूनिटी फ्लूइड रहता है वो मैक्सिमम लेवल पर हो जाता है। एम्यूनिटिक फ्लूइड जो है मैक्सिमम लेवल पे होता है। और 36 वीक पे जो लैरिंगो हेयर होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं। 36 वीक पे लैरिंगो हेयर डिसअपेयर हो जाते हैं। तो हमारा ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये कब होगा, स्किन पिंक, सॉफ्ट एंड वर्निक सीरोसा डिसअपेयर, तो वो होते हैं 40 वीक पे। तो हमारा राइट आंसर है 40 वीक। देन उसके बाद 40 वीक पे वर्निक सीरोसा डिसअपेयर हो जाते हैं। तो ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हम पढ़ रहे हैं मैटरनिटी हेल्थ। मैटरनिटी हेल्थ की हमारी यूट्यूब चैनल पर क्लासेस कंटिन्यू चलेगी जब तक आपका सिलेबस मैटरनिटी हेल्थ का कंप्लीट ना हो जाए। और ऐसे ही MPCHO की क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे ये MPCHO की एग्जाम होने तक 60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पर सीरीज चल रही है, जिसके तहत हम MPCHO के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हमारी बहुत मतलब 5 टॉपिक पे क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके क्लासेस देख सकते हो, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट से आप वीडियो देख सकते हो। आज का वीडियो 17 नंबर का वीडियो है और इसके पहले हमारे 16 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक क्लासेस पहुँच सकें। थैंक यू।